साथियों, स्वागत है ज्ञान जीएस चैनल में। आज हम लोग महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतल पर चर्चा करेंगे, जो कि अभिज्ञान शाकुंतल का चतुर्थ अंक यूपी टीजीटी में लगा हुआ है। इसकी हम 2 क्लासें पढ़ चुके हैं। आज इसकी तीसरी क्लास है और तीसरी इसकी क्लास है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कथन है अनसुईया का। अनसुईया और प्रियंवदा की क्या चल रही है? वार्तालाप चल रही है। ठीक है, किताबें खोल लीजिए अपनी अपनी। ठीक है, आगे देखो। यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य जनस्य। जनस्य में कौन सी है? षष्ठी। देखिए, विभक्ति से विभक्ति को पहचानना है। ठीक है, जैसे बीड़ी से बीड़ी लगा लेते हैं लोग गांव। एक बीड़ी लगाए रहो है तो मैंने दूसरी बीड़ी लगा ली, बीड़ी से बीड़ी। तो ऐसे ही विभक्ति से विभक्ति पहचान लीजिए आप। ठीक है, कह रहे हैं, देखिए, जनस्य षष्ठी है, एतन ना विदितम। कह रहे हैं कि हम लोग विषयों से कैसे हैं? परांग मुख है। अनुसैया कह रही है यद्यपि हम कुछ जानतूंत ना है, विषय उसे के बारे में हम कुछ जानते नहीं है, हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। हम लोग विषयों के बारे में कैसे हैं? अनभिज्ञ है। हमें ज्यादा जानकारी, हमने कहूँ प्यार करो ही ना है। अब जो आदमी प्यार जितने ना करो है, बाको कोई प्यार की बातें बतावे, ए मास्टर साहब, तो वो समझेगा? बताओ कृष्णा भैया, जिसने प्यार को समझा ही नहीं, जिसने प्यार करो ही ना है, वो प्यार के बारे में कैसे समझेगी भैया? विनेश भाई, वो ना समझ सकता। प्यार को वही समझ सकता है जिसने प्यार करा हो। शकुंतला ने प्यार किया है, अब शकुंतला समझ सकी, लेकिन अनुसैया ने प्यार करा ही नहीं है, तो वो प्यार के बारे में कैसे समझेगी? तो वो कह रही है कि हमने प्यार तो किया ही नहीं, हम इन विषयों के बारे में कैसे हैं? परांगमुख हैं। और जो लोग विषयों के बारे में नहीं जानते उन्हें क्या पता। ठीक है, लेकिन फिर भी विदिता माने ज्ञान। आगे तथापि फिर भी राज्ञा तेन, तेन माने उस राजा के द्वारा, तेन राज्ञा उस राजा के द्वारा। बोले शकुंतलायाम, शकुंतला पर अनाचार्य अर्थ लिखा है, अनाचार्यम आचरितम, अनाचार्यम आचरितम, मतलब शकुंतला पर उस राजा के द्वारा अनाचार्य व्यवहार, मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। क्या किया है उसने? गलत किया। हमारी भोली वाली सखी थी, ठीक है, और उसने अपने प्रेम जाल में, ठीक है, समझ में आया? तो उसने कैसा व्यवहार किया? अनार्य व्यवहार किया। आर्य माने क्या होता है? श्रेष्ठ, और अनार्य माने क्या होता है? खराब। खराब व्यवहार किया है, अच्छा व्यवहार नहीं किया। किस पर? शकुंतला। किसके द्वारा? राज्ञा में कौन व्यक्ति है? तृतीय व्यक्ति। तेन में कौन व्यक्ति है? तृतीय व्यक्ति। ठीक है, उस राजा के द्वारा शकुंतला पर कैसा व्यवहार किया गया है? उस राजा ने कैसा व्यवहार किया शकुंतला के साथ? अनार्य व्यवहार किया है, अर्थात अशिष्ट व्यवहार किया है। कैसा व्यवहार किया है? अशिष्ट व्यवहार किया है। तब तक शिष्य का प्रवेश हो जाता है। क्या है? शिष्य। कौन सा, किसका प्रवेश होता है? यावत उपस्थिताम, जब तक उपस्थित, होम बेलाम गुरुवे निवेदयामी, गुरुवे निवेदयामी, मतलब गुरु जी के होम बेला का समय हो गया है। गुरु जी की होम बेला का क्या हो गया है? समय हो गया है। ठीक है, तो देखेंगे भाई, ये कौन कह रहा है? शिष्य कह रहा है। शिष्य कह रहा है कि गुरु जी की होम बेला, गुरु जी कौन है? काश्यप। उनकी होम बेला का क्या हो रहा है? समय हो रहा है। ठीक है, गुरुवे में कौन सी व्यक्ति है? कौन सी व्यक्ति है? चतुर्थी। कौन सी व्यक्ति है? चतुर्थी व्यक्ति है। निवेदयामी, निवेदयामी कह रहा है कि यावत उपस्थिताम होम बेलाम गुरुवे निवेदयामी, निवेदयामी, मैं गुरु जी से निवेदन करता हूं कि क्या हो रहा है? कि निवेदयामी माने निवेदन करता हूं, गुरुवे माने गुरु जी से, कि होम बेला का क्या हो गया है? समय हो गया है, कि हवन की बेला है, हवन का टाइम है, अब आप हवन करो चले। इति निष्क्रांता, ऐसा कह करके क्या हो जाता है? निकल जाता है। इतना आप रीडिंग लगाओ, एक एक लाइन आपके दिल और दिमाग में जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक एक लाइन से कथन पूछ सकता है, ये बात किसने कही, ये किसका कथन है। ठीक है, आगे देखिए, इधर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अनसैया कह रही है, क्या कह रही है?
कि प्रतिबुद्धा अपि, यहाँ पे कौन संधि है? पूर्व प्ररूप, यहाँ पे दीर्घ संधि होगी। अब अग्रह देख करके गच्चा मत खाना बच्चा, ठीक है। किम करिष्यामि, प्रतिबुद्धा अपि किम करिष्यामि, किम करिष्यामि, इसका मतलब क्या हुआ कि जागी हुई भी क्या करूं, जागी हुई भी क्या करूं। कौन कह रहा है? अनसुईया कह रही है। अनसुईया कह रही है कि जागी हुई हूं मैं, तब भी क्या करूं। अनसुईया कह रही है कि जागी हुई भी तो क्या करूं, जगिए हुआ क्या करें, ए जगिए हुआ क्या करें। कौन कह रहा है? मैं जागी हुई भी क्या करूं। ना मैं, नहीं, मैं माने मेरा, उचितेषु अपि यण संधि है, निज करणीयेषु हस्तपादम प्रसरति, हाथ पांव कतई नायचंत। जो दैनिक काम रोज करते हैं निज करणेषु, जो अपने बारे, किधर जगह खुल्ला मुंह धोए के सवेरे सवेरे, ठीक है, झाड़ू लगाओ नो, ये सब दैनिक काम है। इनमें कहा है हाथ पांव नायचंत। भाई तू आती रहती है औरतें, कहीं वो बोले बहुत दर्द हो रही है। अजय यदि पति चाय बनाए देते का कहते ला वो अच्छा पी ले, ठीक है। तो ऐसे ही देखो कृष्णा, विनेश भैया खुदे बहेंगी भाभी, बेकार लगती सवेरे सवेरे। आगे देखो, कह रहे ना में उचितेषु अपि है निज करणीयेषु हस्तपादम है, हाथ पांव कतई ना चल रहा हो, हाथ पांव उचितेषु, जो दैनिक कार्य हैं उनमें हमारा क्या है, हाथ पांव ना चल रहा, जो सुबह सुबह उठ के झाड़ू को लगाए थे। क्लियर है? आगे अब क्या कह रही देखो, काम इदानीम सकामो भवतु, सकाम निष्काम ना सकाम हुई पूरी तेरी, बोले कम देवा, कामदेव ने मिलवाओ किनके लिए, अब दुष्यंत। तो बोले इदानीम सकामो भवतु, ले तेरी इच्छा पूरी हुई, तूने हमारी भोली वाली शकुंतला को फंसवाई दो कोड़िया, अब चैन परियो तो है? समझ में आई? ऐसे कहते हैं बात, जहाँ हम डायलॉग के साथ पढ़ रहे भाई, अगर ऐसे करके ना पढ़ोगे तो कैसे समझ में है बात, आपके दिल में चुप जाए तो कमू ना लिखत कहीं जाने ऐसी बात हमसे कही, हम तो जाके घरे गए, ठीक है। तो ऐसी बात लगाई जाए तुम्हारे दिल पे कि जो है कहूँ ना भूलो, परिश्रम ना भूलो। किताब में तो सब कुछ लिखो है, बुक डिपो जाओ तो हर जगह किताब में लिखो वो मिलेगी, किताबें तो लिखी हैं, लेकिन उन्हें कोई समझाए थे अच्छे डायलॉग से, क्यों भाई मास्टर नहीं ध्यान दो भैया, मास्टर है। तो कह रहे हैं आगे समझ में आई, तो जो लाइन आ जाए काम इदानीम सकाम होतु, जब वाक्य को करता कौन है, जब वाक्य को कथन कौन कह रहा है, तो कोई अनसुईया कह देगा, अनसुईया समझदार, प्रेमदा तो अपनी मटर रस्ते में घूम रही, ठीक है। तो कह रही कामदेव की इच्छा पूरी हुई, कामदेव की इच्छा, हाँ, तो एक तरीका से गाली दे रही किनके लिए, कामदेव। जो बीचपतिया जो हो बरात कराने वाले लौट जाकर दुखी रहा है, बहन करवाई दारिया ने, बहन करवाई है, जय टेटुआ खून पिए चले। आगे देखो, आगे एन जिसके द्वारा एन असत्य संदेह झूठी प्रतिज्ञा वाले जने, असत्य बोले शून्य हृदया, शून्य हृदय वाली सखी पदम कारिता, जिसने झूठे वादे वाले शून्य हृदय वाली मेरी सखी को बोले क्या कराए दो, फंसवाए दो। शून्य हृदय वाली शकुंतला को क्या करवा दिया, जिसने असत्य प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति के प्रति बोले पदम कारिता, क्या करवाए दो, फंसवाए दो। किसने फंसवाओ भैया, हाँ, तो झूठा कौन है, झूठा तो वो है जो वादा करके कहो है उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी, कहाँ देखो जय कही है, जय कही कि उठा ले जाऊंगा, अब आओ ही ना झूठे वादे।
एक बात उसके मन में जा आई है, ठीक है, इसे के लिए बाको मन ना उठ रहा हो है, बाको मन ना चल रहा हो कि उठाए तो क्या करें, ठीक है। तो पहले सरवाने सबसे पहले कामदेव पकड़ लो, कहीं जाकी मन की हुई जिसने हमारी भोली वाली सखी को का करवाए दो, प्रेम करवाए दो, किससे? झूठी प्रतिज्ञा वाले आदमी थे जिनने कही कि हमारे नाम में 3 अक्षर हैं शकुंतला, और हम तुम्हें जो है ना ये जितने जहाँ में अक्षर लगे उतने ही दिन में या तो हम आए हैं ना किसी को भेजेंगे और तुम्हारी विदा कराए चले गए हैं। अब वो कहाँ गो, चलो आगे देखिए। एस दुर्वासा, ये देखिए दे पद में आप बहुवचन ना लगा देना, एक वचन है जो, ठीक है। दुर्वासा साप एस विकारेति, अथवा दुर्वासा ऋषि का श्राप क्या कर रहा है, विकार उत्पन्न कर रहा है। तब वही भूल यो है, उसका प्रभाव जो है स्टार्ट है किसका, सांप का। अभी तो राजा आया नहीं है, ये तो जाबात हुई सकत, ठीक है। अन्यथा नहीं तो कथम कैसे सामान्य भय राज ऋषि तादृशानी मंत्रे, तो थोड़ा बोले मंत्रे मंत्रित एतावत कालस्य, क्या लिखा है, कालस्य लेख मात्रम ना विसर्जती, ना तो एकदम फोन कर ले तो इधर देखो किसी के हाथ से बुलावा भेज दे तो, समझ भाई, लेख मात्र जो लोगों काल मात्र लेख मात्रम, एक बार फोन कर ले तो, एक पत्र भेज दे तो कि ज्यादा बड़े परेशानी हुई भाई तो हम ना आए पहले बाउन तुम्हें, ऐसा भी रखत हो है। इतो क्या लिखा है, तत् इतो अभिज्ञान अंगुलिकम तस्य विसर्जावा, ऐसो करें तो बाकी जोरे अंगूठी भेज दें, जब वो ना आओ राजा दुष्यंत तो ऐसो करें अंगूठी भेज दें। एक किसके मन में आ रही विचार, अनसुईया के मन में आ रही है। तो कह रहे दुख सीले जो कष्ट सहन करने वाले ऐसे कौन, तपस्वी जने, वो अभ्यर्थाम, किससे कहा जा बात, किससे कहा जा बात, क्योंकि जो दुख जो है दुख सीले तपस्वी जने वो अभ्यर्थाम, ठीक है, उनसे जा बात कहे हैं, सही लगे। तपस्वी आदमी खुदे प्यारी चक्कर तपस्या करने लगत, वो तुम्हारो काम सेटिंग करे है, ठीक है। तो बोले कि ना किससे कहे भैया ये अंगूठी हमारे पहुंचवा दो किनके यहाँ, राजा दुष्यंत के। बोले इधर देखो, ननु सखी गामी दोषम, ननु निश्चित रूप से सखी गामी दोषम, हमारी सखी दोष है जे, हम किसी कहे हैं वो उठाए कि तो दूसरे से गए, दूसरों के तीसरे से गए, बात समय पता लग जाए, समझ में आई बात। हाँ तो ना व्यवस्था अपी, ना व्यवस्था सॉरी व्यवस्था अपी ना पारयामी, और बोले प्रवासार निवृत्त से, प्रवास से लौटे हुए, तात काश्यप से, तात काश्यप से, कौन, पिता काश्यप से है सब, पिता काश्यप से। बोले कहें तो क्या कहें कि दुष्यंत प्रणीताम, दुष्यंत ने क्या कर लिया है, विवाह कर लिया है। और एक और समस्या है, आपन सत्वाम शकुंतला निवेदितुम, और शकुंतला कैसी हो गई है, गर्भिणी हो गई। समस्या एक हो तो हल करी जाए, चलो भैया बराई तो ही कोई बात ना है, समस्या एक ना है, समस्या दूसरी है। समस्या दूसरी कहाँ है, बोले गर्भवती है। अपन सत्वाम को अर्थ पूछेगा परीक्षा में, गर्भवती गर्भिणी है। और इधर परिणीताम माने क्या हुई, बरात हुई, कोई बात ना, बरात हो गई है, लेकिन बरात के साथ साथ क्या हुई, वह गर्भिणी हुई। बरात से पहले जो नहीं होना चाहिए प्रोग्राम वो पहले प्रोग्राम, ठीक है। ऐसी शकुंतला को निवेद तुम, और बोले इतम गते, ऐसे पर है इतम गते किम करनी, हम ऐसे में क्या करना चाहिए, हमें ऐसे में क्या करना चाहिए भैया बताओ, ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए। इस बात की किसे टेंशन है, यहां तक आपको, ये यहां से लेकर यहां तक आपको कोई दिक्कत, सब समझ में आया। किसको टेंशन है, ये अनसुईया को टेंशन है, ठीक है। और आगे प्रवेश से माने प्रवेश होकर के कौन, प्रेम बदा कहती है, साहर्षम हर्ष के साथ, सखी त्वरस से जल्दी करो, शकुंतलाया शकुंतला के प्रस्थान कौतुकम निर्वयतुम, ठीक है, निर्वर्त ये तुम, ठीक है, कि शकुंतला के जाने का क्या करो तुम, व्यवस्था करो।
जा रही है शकुंतला, प्रस्थान का समय हो रहा है। तो शकुंतला कह रही, कौन, अनसुईया कह रही है, सखी कथम ये तक, ये कैसे, ठीक है। तो प्रियंवदा कह रही है, सुनो सुनो सुनो, बोले कहा, इदानीं सुख सुख सहितुम पृच्छका शकुंतला सकाशम कथास्मि। बोले सुनो, कल अभी, इदानीं माने इस समय, हाँ, बोले सुख सहितम, सुख पूर्वक सोई है कि नहीं है, उस शकुंतला के पास मैं अभी गई। हम शकुंतला के पास गए थे कि शकुंतला सोई है कि ना है सुखपूर्वक। एक होता है कि आराम सोवो, एक होता है टेंशन, कब को नींद ना आ जा रही है। तो ये लंबी लंबी जो रात में जो है, ये छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं जब प्रेमी पास में होता नहीं है, और जब प्रेमी पास में तब रातें लंबी भी कैसी होती हैं, छोटी हो जाती हैं। तो उसका जो है पति कहाँ है, किसका, शकुंतला का, वो तो है ही नहीं उसके पास, तो उसके लिए रातें कैसी होंगी, छोटी छोटी रातें कैसी हो जाएंगी, पहाड़ जैसी लगेंगी। ऐसी रातों को क्या है, बोले कही भैया इदानीम इस समय सुखपूर्वक सोई है कि नहीं है, ऐसा शकुंतला से पूछने के लिए कौन गई है। तो आगे बोली अनसुईया, बोले तथा इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद बोलो। तो यहां से लेकर यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया, आगे देखते हैं। तो प्रेमवदा कह रही है, क्या कह रही है, प्रेमवदा कह रही है कि तावत एनाम लज्जा अवनत मुखीम परजस्व है तात काश्यपेन एव अभिनंदितम। हमने देखा कि पिता काश्यप हैं, लज्जा माने लज्जा के कारण, अवनत माने झुकी हुई मुख करके पिता काश्यप का अभिनंदन करते हुए शकुंतला बैठी है, ठीक है। तो आगे ये कह रहे हैं, कौन, पिता काश्यप ने आगे कहा है, लेकिन कथन पूछा जाएगा तो किसका लगेगा, प्रेमवदा कह रहे हैं, दृष्टिया धूम आकुलित दृष्टेर अपि यजमानस्य पावका, यहाँ पे आ जाएगा पावके, क्या आ जाएगा, पावके, सप्तमी व्यक्ति होगी, लोपा साकल्य से यहाँ लोप हुआ, जो भी पढ़ा था, ठीक है। एव आहुति पतिता, ठीक है, कहा था, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कि दृष्टिया धूम कुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावके एव आहुति पतिता, ठीक है। कह रहे धुएं से व्याकुल होकर के किसने, यजमान की आहुति जो है वो किसमें गिरी, अग्नि में ही गिरी, किसमें गिरी, अग्नि में गिरी, ठीक है। ये बात का कौन बोल रहा है, प्रेमवदा, मंच पे तो आई नहीं दुर्वासा ऋषि, ठीक है। तो ये बात कह रहा है, सॉरी दुर्वासा नहीं, सॉरी गलती हो गई, ये काश्यप ऋषि, कौन है, काश्यप ऋषि। तो कह रहे हैं कि दृष्टिया धूमा कुलित दृष्टेर अपि यजमानस पावके एव आहुति पतिता, ठीक है। धुएं से व्याकुल होकर के है, जो कौन सी, धुआं से व्याकुल होकर के जो यजमान की जो आहुति जो है वो किस पर गिरी, पावके माने अग्नि में। भाई धुआं जब लोग यज्ञ करते हैं तो ऐसे कहते हैं स्वाहा स्वाहा, तो देखिए तो कहाँ जाती है, हवन कुंड में ही जाती है। तो देखिए भैया पावका, ठीक है, आहुति आहुति में विसर्ग होगी, आहुति। आगे देखिए यजमान और धूम, ठीक, ये 4 पद हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पावक पूछा जाए तो कौन है, दुष्यंत, कौन है, दुष्यंत। आहुति पूछी जाए तो कौन है, शकुंतला, ठीक है। और यजमान पूछा जाए तो कौन है, काश्यप, ठीक है। और धूम पूछा जाए तो कौन है, कामदेव, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पावका कौन है, दुष्यंत, और आहुति कौन है, अच्छा, यजमान कौन है, काश्यप, और धूम कौन है, कामदेव। देखो प्यार तो दोनों तरफ हुआ था, तो धुआं तो जो धुआं लगेगा जब आहुति डालेगा आदमी, ठीक है। तो पावका माने कौन हो गया, दुष्यंत, आहुति हो गए शकुंतला, और यजमान हो गया कौन, काश्यप, और धूम बराबर हो गए कामदेव। यहां तक चीजें क्लियर हुई, ठीक है। बात कह रहे हैं, और कह रहे हैं बस्से माने हे पुत्री। हाँ, ये बात कौन बता रही है, किसके लिए बता रही है, किसके लिए बता रही है ये बात, बताओ भाई, किसके लिए,
ये बात कौन बता रही है? ये बात कौन बता रही है? किसके लिए बता रही है? अनुसुईया के लिए बता रही है। क्या बता रही है? ये बता रही है कि दृष्टया धूमा कुले दृष्टेरपि, धुएं से कहा है व्याकुल होकर के, मान लीजिए यजमानस माने यजमान की, आहुति माने कौन? आहुति, पावके माने हवन कुंड में है, और पैसा माने गिरी। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे पावक कौन हो गया? दुष्यंत हो गया, आहुति बराबर शकुंतला होगी, यजमान बराबर कश्यप हो गए, धुआं बराबर कामदेव हो गया। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, आगे देख कह रहे हैं बच्चे, सुशिष्य, सुशिष्य माने अच्छे शिष्य को परिदत्ता दी गई, बोले विद्या सोचनीय है संवृता। तुम सुशिष्य को दी गई विद्या की तरह तो अशोचनीय हो गई हो। सुशिष्य बराबर कौन है? सुशिष्य बराबर कौन है? नहीं, तो इसको मिटा दें। सुशिष्य सुशिष्य, सुशिष्य बराबर है दुष्यंत। पढ़ने वाला कौन है? दुष्यंत है ना, तो सुशिष्य कौन हो गया? अच्छा, विद्या बराबर क्या होगी? विद्या बराबर क्या है? विद्या बराबर हो गया आपका शकुंतला। कौन हो गई? शकुंतला। तो टेंशन का लेने हैं? ठीक है, अच्छे शिष्य को दी गई विद्या की तरह तुम कैसी हो? अशोचनीय हो। टेंशन नहीं लेने हैं। अब ऐसे हमने किसी आदमी को लिए विद्या दी और वो पता लगो चोर है, तो वो हमारा नाम करे बदनाम। बोलो भाई, समझ में आया? और अच्छे शिष्य को दी गई विद्या, जैसे मान लीजिए हम संस्कृत पढ़ा रहे, तो जो आदमी संस्कृत पढ़ के जाएगा तो वो संस्कृत का प्रचार करे, प्रसार करे, तो नाम हमारा होगा। ठीक है, या हम किससे पढ़ के आए हैं, जिससे हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो उसका क्या कर रहे हैं? नाम कर रहे हैं ना। जिससे हमने पढ़ा और हमने किसी और को पढ़ाया, ठीक है, तो अच्छे शिष्य को दी गई विद्या कैसी हो गई है? अच्छे शिष्य को दी गई विद्या की तरह तुम कैसी हो गई हो? अशोचनीय हो गई हो। मेरे गुरुजी ने हमें पढ़ाया, ठीक है, तो उनका हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें टेंशन तो ना कि हमने जाके ले पढ़ा दिया, जब कोई गलत काम करेगा जाके सही काम करेगा। ऐसे ही टेंशन फ्री रहो आप, क्योंकि अच्छे शिष्य को दी गई विद्या की तरह तुम कैसी हो गई हो? अशोचनीय हो गई हो। टेंशन मत करो। ठीक है, दुष्ट को नहीं दे दी विद्या है, जो जाकर के कोई, ठीक है, गलत काम करेगा जाकर के सही काम करेगा। टेंशन नहीं लो। ये बात कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं काश्यप ऋषि। कौन कह रहे हैं? लेकिन ये बात यहाँ पे कौन कह रहा है? कथन जो है किसका है? वो प्रेमदा का है। ठीक है, बोले रक्षताम, ऋषि रक्षताम, ऋषियों की रक्षा में। त्वाम माने तुमको, त्वाम माने तुमको, अद्यव माने आज ही, और भर्तु माने जो भरण करे, जो पोषण करे, वो कौन है? भर्तु। भर्तु बराबर भर्ता, भरतार, हमारे स्वामी, हमारे पति, ऐसे करके बोलो ना। तो बोले पति के पास, त्वाम माने तुमको, सकाशम, और बोले विसर्जयामी थी, आज ही तुम्हें ऋषियों की सुरक्षा में है। किससे? त्वाम माने तुमको, भर्तु माने अब तुम्हारे पति के पास, बोले भिजवा देंगे। टेंशन मत ले, आज तुम्हें तुम्हारे पति के पास भिजवा देंगे। कोई टेंशन है यहाँ पे? बताओ भाई प्रांजलि, कोई दिक्कत? हाँ भाई, तो हम लोगों नाटक हेल्थ करो पहले, तो छोटी लड़का लड़की वालों, ठीक है, छोटे छोटे, तो वह लुड़िया पहले मात करो ऐसे करके, कई रो मत भैया, तुम्हारी कल भी ताकत देंगे, रो मत। ठीक है, समझ में आई? हाँ, ऐसे देखो भैया। तो कहने का अनसैया बोले अत केन सूचता तात काश्यपस वृतांता, जावात पापे कैसे पता लगी? जावात पापे कैसे पता लगी? एक चीज छूट गई थी यहाँ पे, जो पावके शब्द था, ये पावक नहीं होगा, पावके होगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन। यहाँ किससे लोप हो गया इसका? लोपा, लोपा साकल्य से, लोपा साकल्य से, लोपा साकल्य से इसका लोप हो गया। ये सही है। ठीक है, यहाँ पे ए होना चाहिए था। ठीक, आगे अब आया, बोले जावात पापा किसने बताई? ये वृत्तांत के बारे में पापा कैसे जानकारी हुई, पिताजी को कैसे जानकारी हुई थी? तो प्रियंवदा बोली अग्नि शरणम प्रविष्ट होकर के, शरीरम बिना, ये शरीर के बिना, शरीर के बिना छंदोमया वाण्या, छंदोमयी वाणी थे, अर्थात आकाश वाणी थे। ठीक है, अरे पिताजी ऐसे करके बैठे, अब तो ऐसे करके बैठे हुए, ठीक है, तो पता लग ही जाए किन के, तुम्हें तो ना लग जाए, किन्हें पता लगा? अरे जो ऋषि हैं उन्हें पता,
ठीक है, ऋषि मुनि जो होते हैं वो एकाग्रचित होकर के बैठते हैं तो पता लग जाएगा। तो ऐसे ही बोले पापा जो है जैसे ही अग्नि शरणम प्रविष्ट हुए हैं और वहां पूजा हुआ करने बैठे, तब वही बोले छंदोमय वाणी से पिताजी को पता लग गया। ठीक है, छंदोमय वाणी कह दी है बिना शरीरम, शरीर के बिना वाली, शरीर से कोई काउंट न बताओ जाए, ना हम गए ना उनने गए ना वे गए, कोई नहीं गया। ठीक है, बोलो छंदोमय वाणी से पता लग गया, किनके लिए? पिताजी के लिए। परीक्षा में सवाल अगर पूछा जाएगा कि भैया ये कथन किसका है, तो कथन तो याद ही करना है, लेकिन थोड़ा व्याकरण इसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं है, जो है इंपॉर्टेंट। जैसे बिना के योग में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, तो शरीर में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीया हो गई। ठीक है, और वाणी कैसी है? छंदोमय वाणी है, विशेषण विशेष हो गया। ये कथन पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है ये किसका विशेषण है? वाणी कैसी है? छंदोमय वाणी है। और शरीर में द्वितीया कैसी है? बोले बिना के योग में। एक है सूत्र पृथक बिना नाना विष तृतीयांतर श्याम। ठीक है, ये लाइन का डायलॉग जो है, एक एक लाइन है जो है, ये डायलॉग किसका है? ठीक है, ये इस कौन बोल रहा है? समझ में आया? ये बात पता होना चाहिए। और जो महत्वपूर्ण टिप्पणी है इनको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं है कि ये अग्नि शरणम कैसे बना, ये प्रविष्ट कैसे बना, अरे यही से करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, जो पढ़ा हुआ होगा वो भूल जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, क्लियर हो गया? आगे देखिए, सा विस्मयम। अब इसके बाद आगे सा विस्मयम कथा में कैसे, तो प्रेमवदा बोली संस्कृतम आश्रित, संस्कृत का सहारा लेकर के बोली है। क्या बोली है देखते भैया। अब बोली है एक श्लोक जी है अनुष्टुप छंद में। अनुष्टुप छंद का दूसरा नाम श्लोक होता है। क्या होता है? इसे नोट कर लेना, श्लोक छंद। क्या होता है? श्लोक छंद। इसकी देखिए प्रत्येक लाइन में कितने वर्ण होते हैं? 8। 8 गुणा 4 बराबर कितने हो गए? 32। कितने वर्ण होंगे? 32। दुष्यन्ते नाहितं तेजो ददानां भूते भुवा। दुष्यन्ते नाहितं तेजो ददानां भूते भुवा अवेहि तनयां ब्रह्म अग्नि गर्भां समीमेव। ठीक है, फिर से पढ़िए, दुष्यन्ते नाहितं तेजो ददानां भूते भुवा अवेहि तनयां ब्रह्म अग्नि गर्भां समीमेव। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे कह रहे हैं कि दुष्यंतेन, पहले इसको पकड़ो, ब्राह्मण। ब्राह्मण पद से किसका बोध हो रहा है? काश्यप का। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आगे, ये श्लोक है किसका? इसका वक्ता कौन है? काश्यप। काश्यप है, क्योंकि प्रेमवदा और अनसुईया का एक ही एक श्लोक है। ठीक है, आगे रियलिटी जो कथन है वो किसका? काश्यप का है। आगे कह रहे हैं कि देखिए कि दुष्यंतेन, दुष्यंत के द्वारा, दुष्यंत के द्वारा आहित, आहित स्थापित किया गया। तेजा माने तेज, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज किसके लिए? बोले भूतय भुवा, पृथ्वी के कल्याण के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज जो पृथ्वी के कल्याण के लिए, जो पृथ्वी के कल्याण के लिए। ठीक है, जो पृथ्वी के कल्याण के लिए है। अच्छा, तनयाम दधानाम, पुत्री धारण, तनयाम दधानाम, पुत्री को धारण करिए। किसके? बोले किसकी तरह? तो अग्नि गर्भाम समीव, जिस प्रकार समी वृक्ष के अंदर क्या जलती रहती है? अग्नि। अग्नि माने क्या होता है? अग्नि माने क्या है? आग। अग्नि माने क्या है? जिस प्रकार समी वृक्ष के अंदर क्या जलती रहती है? आग जलती है। उसी प्रकार से राजा दुष्यंत के द्वारा जो स्थापित तेज है वो शकुंतला के पेट के अंदर क्या कर रहा है? स्थापित है। वो शकुंतला के पेट में यानी गर्भ में क्या है?
वो तेज स्थापित है। वो किसके समान समझो उसको? समीर। जिस प्रकार से समी वृक्ष के अंदर बोले क्या लगी रहती है? अग्नि, आग होती है, उसी प्रकार से शकुंतला किसको धारण कर रही है? तनयाम दधानाम दुष्यंतेन आयतम तेजा। दुष्यंत के द्वारा स्थापित जो तेज है उसको धारण करने वाली कौन? तनयाम है। और आगे क्या है? अव्ययी। समझ में आया? जिस प्रकार समी वृक्ष के अंदर क्या जली रहती है? आग। ठीक है, उसी प्रकार कौन? राजा दुष्यंत के द्वारा स्थापित जो तेज है वो पृथ्वी के कल्याण करने के लिए स्थापित किया। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो देखिए इसका जरा व्याकरण देखेंगे। समझ में आया? आगे देखिए। अब देखना है कि देखिए भाई, सबसे पहले दुष्यंतेन आयतम, दुष्यंतेन दुष्यंतेन और धन आयतम, आहित। ठीक है, दीर्घ संधि हो गई, यहाँ कौन संधि हो गई? ठीक है, हो गया। ये ददानाम बराबर तनयाम। ठीक है, और भूते भुवा, भुवा में तो षष्ठी हो गई। ठीक है, भूते में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी? चतुर्थी व्यक्ति एक वचन। तादर्थे, तादर्थे चतुर्थी वाच्या, वाच्या तादर्थे चतुर्थी वाच्या सूत्र से कौन सी व्यक्ति हो गई? चतुर्थी व्यक्ति हो गई। ठीक है, समी वृक्ष, ब्राह्मण सबसे किसका बोध हो रहा है? काश्यप का। किसका बोध हो रहा है? काश्यप का। आगे, और समी वृक्ष गर्भाम, समी वृक्ष इव जो है वो किसका बोध करा रहा है? उपमानंद। ठीक है, कौन सा? उपमानंद। क्लियर? आगे, अव्ययी पद में संधि कौन सी है? पररूप संधि है। कौन संधि है? पररूप। ऐसे लिखो, पररूप संधि। कौन संधि है? पररूप संधि। आमांगोष्ठा सूत्र। ठीक है, पररूप संधि है। और इसमें लकार कौन सी है? लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। इस तरीके से आने वाले जो थे प्रश्न हो गया। ठीक है, समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे।